हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और ये वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ से ये भी याद रखना है। और इन्हें जो है उपाधि मिली थी भारत रत्न की। भारत रत्न, भारत रत्न यानी कि भारत रत्न की उपाधि किनके पास है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। और ये जो है बिहार राज्य से थे। बिहार राज्य से थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत कब की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 1901 में ये इनकी जो है शुरुआत हुई थी। और आपको पता होगा भारत में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ से ये भी याद रखना। इन्हें जो है 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा बांध है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है परीक्षा बांध है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जो है परीक्षा बांध है और ये बेतवा नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी कि सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। बांदीपुर, बांदीपुर जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। सत्य सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गुरुग्राम हरियाणा। यानी गुरुग्राम में जो है सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी। भारत प्लस फ्रांस, यानी कि भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? यानी पंचतंत्र जो एक ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, विष्णु शर्मा। यानी पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ढोला सादिया पुल किस नदी पर है? यानी ढोला सादिया पुल जो है ये किस नदी पर बना है? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, लोहित। लोहित नदी पर है ढोला सादिया पुल और ये कहाँ है? असम में ये पड़ता है। असम में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। असम में जो है माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। और डिगबोई, डिगबोई कहाँ है? तो ये भी असम में ही है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये भी असम में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। बिहू जो नृत्य है किस राज्य का है? बिहू, तो बिहू भी असम का लोक नृत्य है। यहाँ से ये भी याद रखना है। असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यानी तीनों राज्यों के बीच में जो है कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, चंबल। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वप्रथम भारत में जूट की फैक्ट्री कब खुली थी? यानी कि भारत में जो है सर्वप्रथम जूट की फैक्ट्री खोली गई थी, ये कब खोली गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 1854। 1854 में जो है सिरसा, सिरसा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
में जो है पहली जूट फैक्ट्री खोली गई थी। टीटागढ़, टीटागढ़ ये किस लिए जाना जाता है? जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। सुंदरबन कहाँ पर है? सुंदरबन, सुंदरबन भी जो है पश्चिम बंगाल में है। मैग्रोव वन जो पाए जाते हैं ये पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जायद की फसल में कौन सी फसल आती है? यानी जायद की फसल में जो है कौन सी फसल आती है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, खरबूजा तरबूज जो है ये जायद की फसल में आते हैं, यहाँ से ये भी याद रखना है। कपास जो है सर्वाधिक जो है गुजरात में होती है, गुजरात में, और काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी में, काली मिट्टी को जो है रेगुर नाम से जाना जाता है, रेगुर नाम से जाना जाता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन जो गैस है ये किस खेती में पाई जाती है? मटर के खेती में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है जन गैस ये कौन सी खेती में पाई जाती है? मटर की खेती में पाई जाती है। सरसों सबसे अधिक किस राज्य में होती है? राजस्थान में। राजस्थान में जो है सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी यूपी में जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, बाबूगढ़ गाजियाबाद। गाजियाबाद, बाबूगढ़ गाजियाबाद में इसका मुख्यालय है। और सर्वाधिक आलू जो होता है उत्पादन में तो यह आगरा में होता है। कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला। कहाँ पर है? शिमला, यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे अधिक जो है स्टार्च किसे काय में पाया जाता है? स्टार्च तो ये आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, या भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका 9 राज्य भारत के जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला गुजरात है, गुजरात। और दूसरा राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा जो बनाता है तो गोवा बनाता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की थी, और ये कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस, तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंह भूमि खान किस राज्य में है? यानी सिंह भूमि खान जो है ये किस राज्य में है? यूरेनियम की खान है, ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, झारखंड, झारखंड राज्य में है। दामोदर घाटी कहाँ पर है? दामोदर, दामोदर जो घाटी है ये भी झारखंड में ही है। पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला, ये किस राज्य में है? झारखंड में ही है, यहाँ से ये भी याद रखना है। रानीगंज, रानीगंज जो खान है कोयले की किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल। और झरिया खान किस राज्य में है? झरिया, झरिया खान है कोयले की किस राज्य में है? ये झारखंड में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंगमो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी सिंगमो महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी सिंगमो महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। और मेघालय में आपको पता होगा बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड। और सिरू लिली कहाँ मनाया जाता है? सिरू, सिरू लिली ये मनाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? यानी प्रथम जो है कृषि गणना की गई थी, और ये कब की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 1970 में। यानी प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और वित्तीय वर्ष किसे घोषित किया गया था? 1991 को, यानी कि वित्तीय वर्ष घोषित किया गया था 1991 को। और विभाजक वर्ष कौन सा था? विभाजक वर्ष था 1921, यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा 1960 में जो है सिंधु जल समझौता कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक ने। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
चौक पूर्ण कला शैली किस राज्य में है, यानी चौक पूर्ण जो कला शैली है ये किस राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, उत्तर प्रदेश। चौक पूर्ण कला शैली किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। और साथिया किस राज्य में है, साथिया, साथिया, साथिया जो कला शैली है ये गुजरात में है। मधुबनी, मधुबनी किस राज्य में है, मधुबनी ये बिहार में मनाई जाती है, यानी कि मधुबनी जो शैली है ये बिहार में मनाई जाती है। मटकी नृत्य किस राज्य का है, मटकी, तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, यानी शास्त्रीय भाषा 6 हैं, सबसे पुरानी कौन सी है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, तमिल। तमिल जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। नवीनतम कौन सी है, उड़िया, यानी कि ओडिसी। उड़िया जो है, उड़िया ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है, यानी कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस में नहीं आती। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्लोबल वार्मिंग गैस में नहीं आती है। मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में आती है, यानी कि तापमान बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, यानी पेंसिलिन की जो है खोज की गई थी, ये किसने इसकी खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी पेंसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए, और आपने जो है ये प्रैक्टिस सेट निकाला होगा और आपको ये बताना होगा कि आपने जो है कितने इसमें सही अटेंड किए हैं। कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।